जय सिया राम। शारदा चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामायण पढ़ रही थी और अभी हम रामायण शुरू करने के पहले आह्वान पढ़ेंगे और आह्वान के बाद राजा जनक पूर्ववासियों के आनंद की कथा सुनाऊंगी। जो भगवान श्री राम जनकपुर पहुंच गए हैं, वहां पर सीता जी से भेंट होगी उनकी। जोई सुमिरति सिद्धि होय, गणनायक करि भर वदन। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलि मल दहन। नील सरहु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। करहु सोम मोर धाम, सदा शीर्षा घर शयन। कुंदेन्दु सम देहे उमारण, रमन करुणा अयन। जानि दीन परने, करु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कुंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतक पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। रामायण तुलसी कृत, कथा करहु मति अनुसार। सुचि सुंदर आसन, सुमरि आइए पवन कुमार। राम कथा के रासिक तुम, भक्ति राजमति धीर। आय सुहासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पहले आपको मैं बता दूं कि राजा जनक जी को जो श्री राम धनुष तोड़ते हैं, उस धनुष को राजा जनक को किसने दिया था और वह धनुष सीता जी ने उठा लिया था। तभी राम उसी दिन से दशरथ जी जनक जी जान गए थे कि राजा राम की सीता जी की शादी धनुष तोड़ने वाले से ही होगी। तो मैं उनकी कथा पढ़ती हूँ। राजा जनक जी की प्रतिज्ञा की थी कि कथा एक समय की बात है। एक समय राजा जनक जी ने शिव जी का बड़ा तप किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि वर मांगो। तब जनक जी बोले, हे स्वामी, जिन ईश्वर को वेद नीति कहकर बखान करते हैं, उन्हीं को मैं प्रत्यक्ष देखूं। भगवान राम को देखने की इच्छा थी राजा जनक को, तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ से ये वरदान मांग लिया था, नीति कहकर बखान करते हैं, उन्हीं को मैं प्रत्यक्ष देखूं, यही वर दीजिए। यह सुनकर शिव जी ने उनसे एक धनुष दिया। शिव जी ने उन्हें एक धनुष दिया और कहा कि नित्य प्रति रोज इसकी पूजा करना, तो तुमको भगवान यहीं आकर मिलेंगे। वह धनुष की पूजा करते थे रोज और उसे संभाल कर रखा उन्होंने। राजा जनक नित्य नियम से उसकी पूजा करने लगे धनुष की। एक दिन सीता जी ने सेवा के निकट खेल खेल से ही वह धनुष को उठा लिया। वो खेल रही थी और खेलते खेलते उन्हें धनुष हाथ में ले लिया। यह देखकर जनक जी ने बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। माना उसी क्षण उनको लगा कि सीता ने यह धनुष कैसे उठा लिया। उसी क्षण उनने प्रण लिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरी कन्या से विवाह करेगा। फिर राजा जनक जी ने उसी क्षण स्वयंवर रचा सीता जी का। उन्हें पता था कि श्री राम आएंगे और वह धनुष तोड़ेंगे। जो सीता का विवाह करना था, उन्हें पता था कि यह धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता। अगर इस सभा में जो राजकुमार आए और धनुष तोड़ेगा, समझ लो उन्हें श्री राम के दर्शन कर लिए, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी कि उन्हें श्री राम के दर्शन करना है। अब मैं आगे पढ़ती हूँ। जनकपुरी में प्रवेश हो चुका है भगवान का। सो अभी मैंने आवाहन पढ़ लिया है, मैं आगे की कथा पढ़ती हूँ। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवास ही पाए। धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। दोनों राजपुत्र नगर देखने आए। जब यह समाचार पुरवासियों ने पाया, तब घर का काम छोड़कर सब ऐसे दौड़े मानो कंगालों को दौलत लुटाई जा रही हो।
निरखी सहज सुंदर दोई भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जो बती भवन झरोखनि लागी, निरखे ही राम रूप अनुरागी। दोनों भाइयों को स्वभाव से ही सुंदर देखकर, नेत्रों का फल पाकर लोग सुखी होने लगे। स्त्रियां झरोखों से राम जी के रूप को मोहित होकर देख रही थीं। कहे परस पर बचन सुप्रीति, सखी इन्हीं कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहीं कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बातें कर रही थीं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की शोभा को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, राक्षस, नाग और मुनि, इनमें कहीं भी ऐसी सुंदरता नहीं है जो इन दोनों राजकुमारों में सुंदरता है। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, बिकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरि अजाई। विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, और कौन ऐसा देवता संसार में है जिससे इनकी छवि की उपमा की जाए। ये कौन बालक हैं जो इतने सुंदर रूप में है। तो गांव जो नगरवासी थे वो श्री राम को देखते ही रह गए। जब श्री राम ने जनकपुरी में प्रवेश किया तो दोनों भाइयों को लोग चकाचौंधी नज़रों से देखते रहे। बय किशोर सुषमा सदन रामा, श्याम गोर सुखधाम सिया रामा। अंग अंग पर परिहै रामा, कोटि कोटि सतकाम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजरि बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप वखाना। इनकी किशोर अवस्था है। ये शोभा के घर श्याम और गौरे वर्ण सुख के स्थान हैं। इन दोनों के अंग अंग पर करोड़ों कामदेव निछावर करने चाहिए। इतनी सुंदरता है इन राजकुमारों में। केहू सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सब प्रेम बोली मृदुवाणी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। कहो सखी, ऐसा कौन देहधारी है जो इस रूप का दर्शन करके मोहित ना हो जाए। कोई दूसरी सखी प्रेम से कोमल वाणी बोली है। हे चतुर सखी, मैंने जो सुना है सो सुनो। ए दो दशरथ के ठोटा, बाल मराल लही के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिहरन अजर निशाचर मारे। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सखी बात कर रही हैं आपस में कि दोनों राजकुमार दशरथ जी के पुत्र अयोध्या नरेश हैं। राजहंसों की सुंदर जोड़ी है। इन्होंने विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा की थी और रण में राक्षसों को भी मारा है। श्याम गात कल कब्ज विलोचन, जो मारिच सुभज मधु मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामु रामु धनु सहायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, जो मारिच और सुबाहु के अहंकार को दूर करने वाले हैं, जो धनुष बाण हाथ में लिए हैं और सुख की खान हैं, वे कौशल्या के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गोर किशोर बेशुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनि सखिता सुमित्रा माता। जो गोरे रंग के किशोर अवस्था वाले सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए राम के पीछे जा रहे हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। सुनो सखी, ये राम जी के छोटे भाई, इनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दोई रामा,
मग मुनि बंधु धारि सिया रामा, आए देखन चाप मखरामा, सुनि हरषि सब नारि सिया रामा। ये दोनों भाई विप्र कार्य सिद्ध कर कर मार्ग में गौतम पत्नी अहिल्या का भी उद्धार किया था करके धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई हैं। देखी राम छवि को एक कहे, जोग जानकी यह बरु आए, जो सखी इहिं देखी नर नाहु, पन परि हरि हटि करहु निबाहु विवाहु। राम जी की छवि को देखकर कोई सखी कहने लगी, जानकी जी के योग तो यही वर है। सखियां आपस में बात कर रही हैं कि राम जी की छवि को देखकर इतने सुंदर, तो ये तो राजकुमार अपनी जानकी जी के ही लिए वर सही हैं, जानकी जी के योग्य हैं ये वर। हे सखी, जो इन्हें राजा देखे तो अपना प्राण छोड़कर हट से जानकी जी का विवाह इन्हीं के साथ करें। को कहे ए भूपति पहचाने, मुनि समेत आदर सन माने, सखी परंतु पनुरा राउत न तजई, विधि बस हटि अविवेक कही भजई। कोई कहने लगी, इन्हें राजा ने पहचान लिया है और मुनि समेत आदर से इनका सत्कार किया है, परंतु हे सखी, राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे। वह भाग्यवश हठ से अभिचार ही धारण किए हैं। मतलब राजा ने जो प्रतिज्ञा की थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। को कहे जो भल कहे विधाता, सब कहे सुनहि सुचित फल दाता, तो जान की ही मिले ही बरु एहू, नाही अलकिया संदेहू। कोई बोली, यदि विधाता अच्छा है और सुना जाता है कि वह सबको उचित फल देता है तो सीता जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, सखियां बात कर रही हैं सीता जी की कि कोई बोली, यदि विधाता अच्छा है और सुना जाता है कि वह सबको उचित फल देते हैं भगवान, तो सीता जी को यही वर मिलना चाहिए। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधिवश अस बने सजोकू, तो कृत्य होई सब लोगू, सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु ए अवहि नाते। जो भाग्यवश ऐसा संजोग बन जाए तो सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, हमें इसी से बड़ी आतुरता है कि यह कभी कभी इसी नाते यहाँ आवेंगे। स्त्रियां बात कर रही हैं सखियां सीता की कि भाग्यवश अगर सीता का विवाह राम जी से हो जाता है तो ये कभी कभी जनकपुरी में आते रहेंगे, जो उन्हें दर्शन मिलते रहेंगे श्री राम के। मतलब देख करके रामचंद्र जी को सखियां भी भाव विभोर हो उठी। नाहित हम कहु सुनहु सखी रामा, एकर दर्शन दूरि सिया रामा, यह संघोटी तब होई जब रामा, पुण्य पुरा कृति बुरि सिया रामा। सुनो सखी, नहीं तो हमको इनका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। यह संजोग तभी होगा जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत से पुण्य उदय होंगे, तभी शायद सीता का विवाह राम से हो पाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। बोली अपर कहु सखिनी का, एहि विवाह अति हित सब ही का। को कहे शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल भृगुगात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा, सीता जी की सखी ने, दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने ठीक कहा है, यह विवाह सभी के लिए बहुत हितकारी है। कोई कहने लगी, शंकर जी का धनुष कठोर है
और ये सांवले राजकुमार कोमल और किशोर अवस्था के हैं, ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। सबु असमंजस आहि सयानी, यह सुनिया पर कहु मृदुवाणी। सखी इह कह कोई कोई को अस कहही, बड़े प्रभाव देखत लघु अहि। हे सयानी, यह बड़ी दुविधा की बात है। मतलब जो सखी हैं सीता की, वो आपस में बात कर रही हैं। हे सयानी, यह बड़ी दुविधा की बात है। यह सुनकर अन्य स्त्री कोमल वाणी से कहने लगी है, सखी कोई कोई इनके संबंध में ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसी जसुपद पंकज दूरी, तरी अहिल्या कृत अधभूरी। सो की रही पिनु शिव धानु तोरे, यह प्रतीति परिहर्य न भोरे। जिनके चरणों की रज छूकर घोर पाप करने वाली, मतलब बात कर रही हैं स्त्रियां कि जिनके चरणों की रज छूकर घोर पाप करने वाली अहिल्या तर गई, वह कथा धनुष तोड़े बिना रहेंगे, ऐसा विश्वास भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बिरची रचि सिय सवारी, तहि श्यामल बरु रचेउ विचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही होई कहई मृदुवाणी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बनाया है, जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बनाया है, उसी ने विचार कर यह श्याम सुंदर दूल्हा भी रचा है। यह वचन सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं और मीठी वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही होगा। हिये हर सही वर सही सुमन रामा, सुमुखी सुलोचनी वृंद सिया रामा। जाहिता जहाँ जह बंधु दोई रामा, तह तह परमानंद सिया रामा। समुखी सुन यानी स्त्रियों के झुंड मन में प्रसन्न हो फूल हर बरसाते थे। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते थे, वहाँ वहाँ परम आनंद सा छा जाता था। पुनि पूरब दिशि गए दोई भाई, जह धनु मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज कच ठाड़ी, बिमल वेदिका रुधिर समारी। फिर दोनों भाई जनकपुर के पूर्व की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ का स्थान बना हुआ था। उसके बीच में बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढालू आंगन बना था, जिस पर सुंदर स्वच्छ वेदी सजाई गई थी। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे तहाँ बैठई महिपाला। तहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के सिंहासन राजाओं के बैठने के लिए बने थे। उनके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मंच मंडला कर बने थे। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवर्ण बनाए। वह कुछ ऊंचे और सब प्रकार से सुंदर थे। जहाँ नगरवासी आकर बैठेंगे, उन्हीं के पास बड़े विशाल सुहावने शुद्ध स्थान रंग बिरंगे बने थे। जह बैठे देखहि सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुरबालक कहि कहि मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावहि रचना। जहाँ स्त्रियाँ अपने अपने कुल के अनुसार यथा योग बैठकर देखेंगी, नगर के बालक मधुर वचन बोलकर आदर सहित प्रभु को रंग भूमि की रचना दिखा रहे हैं। सब शिशु एहि मिली प्रेम वश रामा, परस मनोहर गात सिया रामा। तन फल कही अति हर्ष हुए रामा, देखि देखि दोई भ्रात सिया रामा।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सब बालक इसी बहाने से प्रेम के वश होकर रामचंद्र जी के मनोहर शरीर को छूते थे और दोनों भाई को देखकर मन में प्रसन्न होकर रोमांचित हो जाते थे। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लोहि बुलाई, सहित सनेहु जाहि दोई भाई। जब सब बालकों को राम जी ने प्रेम के वश जाना तो प्रेम पूर्वक यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रशंसा की। अपनी रुचि के अनुसार सब बुला लेते तो स्नेह पूर्वक दोनों भाई उनके साथ चले जाते हैं। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कहि मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। रामचंद्र जी की लक्ष्मण जी को रंग भूमि की रचना कोमल मीठे मनोहर वचन कहकर दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा से माया पल मात्र में अनेक ब्रह्मांडों को रच देती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि विलंबु त्रास मन माही। भक्तों के लिए वही दीन दयालु भगवान धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देखते हैं। यह रचना देखकर विलंब हुआ जानकर वे मन में डरते हुए गुरु के पास चले। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बाते मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिन प्रभु के डर को भी डर लगता है, वही भगवान भजन का प्रभाव दिखाते हैं। उन्होंने कोमल मधुर और स्वभावनी बातें कहकर जबरदस्ती बालकों को विदा किया। सभय सब प्रेम विनीत अति रामा, सकुच सहित दो भाई सिया रामा। गुरुपद पंकज नाय सिर रामा, बैठे आयुषी पाय सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। फिर भय विनय प्रेम और संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणाविंद को प्रणाम कर उनकी आज्ञा पाकर बैठ गए। निसी प्रवेश मुनि अयोस दीन्हा, सबहि संध्या बंदनु कीन्हा। कहते कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रंजनी जुग जाम सिरानी। तब रात्रि का प्रवेश जान मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर मुनि की पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन किहि तब जाई, लगे चरण चापन दोई भाई। जिनके चरण सरहु लागी, करत विविध जप लोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि जानकर सोए दोनों भाई पांव दबाने लगे। जिनके चरणाविंदों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी अनेक प्रकार का जप और योग करते हैं। तेई दोई बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाय शयन सब कीन्ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रीति पूर्वक गुरु के चरण कमल दबा रहे थे। मुनि के बार बार आज्ञा देने पर भी राम जी ने जाकर शयन नहीं किया। चपत चरण लसनु उर लाए, सभय सब प्रेम परम सचु पाए।
पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, पोढ़े धरि उर पद जल जाता। लक्ष्मण जी भय और प्रेम सहित मन लगाकर परमानंद का अनुभव करते हुए प्रभु के चरण दबाने लगे। जब राम जी ने बार बार कहा, हे भाई जाओ, तब प्रभु के चरण कमल हृदय में धारण करके सो गए। उठे लखनऊ निसि विगत सुनि रामा, अरुण शिखा धुनि कान सिया रामा। उठे लखनऊ निसि विगत सुनि रामा, अरुण शिखा धुनि कान सिया रामा। गुरु ते पहिले ही जगत पति रामा, जागे राम सो जान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। रात बीतने पर मुर्गों का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगतपति सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले ही जागे। सकल सोच करि जाय नहाए, नित नीवहि मुनि सिर नाए। समय जानि गुरु अयसु पाई, लेन प्रसून चले दोई भाई। सोच क्रिया करके जाकर स्नान किया, फिर नित्य कर्म करके मुनि को प्रणाम किया। गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। भूप भगुवर देखहु जाई, जय बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, वरन वरन वर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही है। उसमें अनेक मनोहर वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी लताओं के मंडप छाए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख ले जाए। जातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिगह नटत कल मोरा। वृक्षों में सुंदर नए पत्ते, फल और फूल लगे हैं, जो अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लज्जित कर रहे हैं। पपीहा, कोयल, तोता, चकोर आदि पक्षी बोल रहे हैं और मोर भली भांति से नाच रहे हैं। मध्य बाग सरु सोहो सुहावा, मनि सो पान विचित्र बनावा। विमल सलीलु सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत कुंजत भृंगा। बाग के बीच में मणि जड़ित विचित्र सीढ़ियों से युक्त सरोवर सुशोभित है। उसके निर्मल जल में अनेक रंग के कमल खिल रहे हैं, जल पक्षी बोल रहे हैं और भौरे गूंज रहे हैं। बागु तड़ाग बिलो की प्रभु रामा, हर से बंधु समेत सिया रामा। परम राम आराम यहु रामा, जो राम ही सुख देत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जसे आप बखाना। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण सहित प्रसन्न हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। भगवान जी और लक्ष्मण जी जब फूल तोड़ने के लिए बाग में गए हैं, तब उन्हें उस मनोहर सुंदर दिव्य सुंदरता को देखते ही नहीं बन रही है। इतना सुंदर बागवान लग रहा है। चहुदिसि चितई पूछि मालीगन, चहुदिसि चितई पूछि मालीगन, लागे लेन दल फूल मुदित मन। तही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर देखकर, मालियों से पूछकर प्रसन्न मन से वे पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय पार्वती का पूजन करने के लिए सीता माता जी भी भेजी हुई सीता जी वहाँ आईं। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, वर्णि न जाय देखि मनु मोहा। सीता जी के साथ सब सुंदर और चतुर सखियाँ मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास ही
पार्वती का मंदिर सुशोभित है, जिसकी शोभा कही नहीं जाती, देखकर मन मोहित हो जाता है। मन जोनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किहि अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जानकी जी सखियों सहित सरोवर में स्नान कर प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं। वहाँ बड़े स्नेह से पार्वती जी की पूजा करके अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखत फूल बाई। तेहि दोई बंधु विलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सहेली सीता जी का संग छोड़कर फूलवाड़ी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में मग्न होती हुई सीता जी के पास आई। दासु दशा देखी सकहि रामा, पुलक गात जलुरेन सिया रामा। कहु करनु निज हरस कर रामा, पूछहि सब मृदुवेन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। उनकी दशा सखियों ने देखी कि शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब मधुर वाणी से पूछने लगी कि अपने आनंद का कारण बताओ। देखन बागु कुंवर दोई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा आनयन नयन बिनुवाणी। सखी ने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं, श्याम गौरवर्ण हैं, उनका बखान मैं कैसे करूं। वाणी के नयन नहीं हैं और नयन बिना वाणी के हैं। सुनि हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृप सुत तई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर सीता जी के हृदय में उत्कंठा जानकर सब चतुर सखियां प्रसन्न हुई। एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे ही राजकुमार हैं जिनको सुना है कि कल मुनि के संग आए हैं। जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, कीन्ही सो बस नगर नर नारी। वर्णत छवि जह तह सब लघु, आवसी देखी अहि देखन जोगु। जिन्होंने रूप की मोहिनी डालकर जनकपुर के सब नर नारियों को अपने वश में कर लिया है, उनकी छवि का जहाँ तहाँ सब लोग वर्णन कर रहे हैं। उन्हें अवश्य देखिए, वे देखने योग्य हैं। तासु बचन अति सियसि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उनके वचन सीता जी को बहुत अच्छे लगे। दर्शन करने के लिए नेत्र बेचैन हुए। उसी समय सखी को आगे करके जानकी जी भी चली। देखने के लिए श्री राम को पुरानी प्रीति को कोई जान नहीं सकता। सुमरी सिय नारद बचन रामा, उपजी प्रीति पुनित सिया रामा। चकित बिलोकत सकल दिशि रामा, जनु शिशु भृगि शंभित सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के हृदय में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई और चकित होकर चारों ओर देखने लगी, मानो भृगी डरकर इधर उधर देख रही हों। कन कन किन किन नुपुर धुनि सुनी, कहत लसन सन राम हृदय गुनी। मनहु मदन दूधन दुविदीनी, मनसा विष्ट विजय कहि कीन्ही। सीता जी के कंकण करधनी और पायजेब की ध्वनि को सुनकर रामचंद्र जी हृदय में विचार कर
लक्ष्मण जी से कहने लगे, ऐसा लगता है मानो कामदेव ने संसार जीतने को डंका बजाया है। अस कही फिरी चितय एहित हिट ओरा, सिए सिए मुख ससी भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अच अंचल, मनहु सकुची निमित जे दिग चल। ऐसा कहकर फिर देखा सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नृत्य स्थिर रह गए, मानो महाराजा निमि ने लजाकर उनके पलकों पर से अपना निवास छोड़ दिया है। देखी सिए शोभ सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु बिरची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने सुख पाया, मन में उसकी बड़ाई करते हैं पर मुख से कहते नहीं बनता, मानो ब्रह्मा ने अपनी सब चतुरता रचकर संसार में प्रत्यक्ष दिखाई हो। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरु वेद है कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करती है, मानो कीर्ति रूपी भवन में दीपक की ज्योति हो रही हो। तब सब उपमाएं तो कवियों ने झूठी कर डाली हैं, मैं सीता जी की उपमा किससे करूं। श्री राम भगवान सीता जी को देख करके उनकी सुंदरता की उपमा किसी से कर नहीं पा रहे हैं। सिय शोभा हिय वरणी प्रभु रामा, आपनी दशा विचार सिया रामा, बोले सुचि मन अनुज सम रामा, बचन समय अनुहार सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। प्रभु हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन कर दशा अपनी को विचार कर पवित्र मन से लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तन्या यह सोई, धनुष जग जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे भाई, यह वही जानकी है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। राम भगवान लक्ष्मण जी से बताते हैं कि हे भाई, यह वही जानकी है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। पार्वती जी का पूजन करने के लिए सखियां इसे ले आई हैं। यह फुलवारी को प्रकाशित करती फिर रही है। जसु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा, जो सबु कारण जान विधाता, फर कही सुभग अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, इसका पूरा कारण तो विधाता जाने। परंतु हे भाई सुनो, मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। श्री राम और लक्ष्मण आपस में बातें कर रहे हैं। रघुवसहि कर सहज सुभाऊ, मनुकु पंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जहि सपने हो पर नारी नठेरी। रघुवंशियों का तो यह सहज स्वभाव है कि वे मन से भी कभी बुरे मार्ग में पाव नहीं धरते। मुझे तो अपने मन का भरोसा है कि जिससे स्वप्न में भी पराई स्त्री को नहीं न ताका, जिनके लही न रिपुरन मीठी पीठी, नहीं पावहि परतिय मन डीठी, मगन लही न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। जो शत्रु को रण में पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्री जिनके मन में दृष्टि को नहीं खींच पाती, तथा जो शत्रु को रण में पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, तथा मांगने वाले जिनके यहाँ नहीं
पाते ऐसे उत्तम पुरुष संसार में कम हैं। करत बत कही अनुज सन रामा, मन सिय रूप लोभन सिय रामा। मुख सरोज मकरंद छवि रामा, करही मधुप पान सिय रामा। रामचंद्र जी की बातचीत को लक्ष्मण जी से कर रहे थे, पर मन सीता जी के रूप पर लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के शोभा रूपी रस की भोरे के समान पान कर रहा था। चित्तवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनुचीता। जह बिलोक भृग सबक नैनी, जनु तह वरसी कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही, मन में चिंता है कि राजकिशोर कहाँ गए। यह बाल मृगनयनी जिस ओर देखती वही मानो सफ़ेद कमलों की पंक्तियों की वर्षा हो जाती। लता ओट सब सकहि लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। सब सखियों ने लता की आड़ में श्याम और गौर राजकुमार दिखाए। उनका रूप देखकर जानकी जी के नेत्र ललचा उठे, मानो अपनी संपत्ति को पहचान कर प्रसन्न हुई हों। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकहिं परिहरि निमेषे। अधिक स्नेहु देहि भय भोरी, शरद शशि ही जनु चितव चकोरी। सीता जी के नेत्र रघुनाथ जी की छवि देखकर थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण देह विह्वल हो गई, मानो चकोरी शरद ऋतु के चंद्रमा को देख रही हो। लोचन मग राम और आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। जब सिय सकहि प्रेम बस जानी, कही सकहि कछु मन सकुचानी। नेत्रों के मार्ग से श्री राम जी को हृदय में लाकर सयानी सीता जी ने पलक रूपी किवाड़ बंद कर दिए। जब सहेलियों ने जानकी जी को प्रेम के वश में जाना, तब ही वे मन में सकुचाई कुछ कह न सकीं। लता भवन में प्रगट भे रामा, तेहि अवसर दो भाई सिया रामा। निकस जनु जुग विमल विधुरामा, जलद पटल विल गाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन महु हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। उसी समय लता कुंज में से दोनों भाई प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल रूपी पटकों खोल कर निकल आए हों। शोभा शिव सुभक दो वीरा, नील पीत जल जात शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, नीले और पीले कमल के समान शरीर हैं। सिर पर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे गुथे हुए हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भुगटि कछ घूंघर वारे, नभ सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक एवं पसीने की बूंदें सुशोभित है, कानों में सुंदर आभूषण की छवि छा रही है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नयन कमल के समान अरुण नयन हैं। चारु चिबुक नासी कपोला, हास बिलस लेत मनु मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहू का काम लजाही। सुंदर ठोड़ी नाक और गाल हैं, हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती हैं। मुख की शोभा तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर मणि माल कंबू कल ग्रीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा।
सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर साखी सुठी लोना। छाती पर मणियों की माला है, शंख के समान सुंदर गला है और कामदेव के हाथी के बच्चे के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों से भरा हुआ दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सुंदर है। केहरी कटिपट पीत धर रामा, सुषमा शील निधान सिया रामा। देखी मनुकुल भूषण नहीं रामा, विसरा सकहि अपान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जस आप बखाना। सिंह की सी पतली कमर में पीताम्बर धारण किए शोभा और शील के स्थान सूर्यवंश के भूषण श्री राम जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। इस तरीके से भगवान श्री राम और सीता की भेंट हुई वाटिका में, फूल वाटिका में। अब इसके बाद में आवाहन के बाद विसर्जन पढ़ूंगी। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपि सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय। जय काकुसिंडी की जय, गुरु मा महेश जय, मुनि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश। बेनिसी पावन परम देनिसी फलचार, स्वर्ग निसेनी हरि कथा नरक निवारण हार। केहू दंडवत प्रभु से तुम ही करहु कर जोरी, बार बार रघुनाय कही सुरति करहु मोरी। एक घड़ी आधी घड़ी आई में पुनियाद, तुलसी संग साधु की हर्षि कोटि अपराध। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु सख राखिए तब अपराध विसारी। कथा विसर्जन होत है सनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित करहूँ कल्याण। रामायण वैकुंठ गई सुर गए निज निज धाम, रामचंद्र के पद कमल बंदी रहे हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। जय श्री राम।